Okay, I am Chandrani Pal, third year BSc Nursing. Today's topic, the Indian Lunacy Act, 1912. It is derived from English Lunacy Act, 1890, and it contains 8 chapters. Act 4 of Indian Lunacy Act, ILA, 1912, replaced Act 36 of the Indian Lunatic Asylums Act, 1858. तो इसका मतलब क्या है? इंडियन लुनासी एक्ट को 1912 में लागू किया गया था. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश लुनाटिक एक्ट इन 1890. इसमें 8 चैप्टर होते हैं. इससे पहले जो एक्ट की उसका नेम इंडियन लुनाटिक एसाइलम्स एक्ट. इंडियन लुनाटिक एसाइलम्स एक्ट को 1858 में एस्टैब्लिश किया गया था. इसमें कुछ चेंजेस किया गया है. तो ये एक्ट में कुछ चेंजेस किया और चेंज करने के बाद इस एक्ट का नाम दिया गया इंडियन लुनासी एक्ट, जो कि 1912 में आया था. It was enacted to govern reception, detention and care of lunatics and their property and to consolidate and amend the laws relating to lunacy. तो इस एक्ट में क्या बताया गया है? जो लुनाटिक होता है, लुनाटिक मीन्स जो मेंटल पर्सन होता है और जो साइकियाट्रिक पेशेंट होते हैं उसको बोलता है लुनाटिक. तो उनका केयर कैसे करना है, अगर उनका प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे मैनेज करना है, और जो साइकियाट्रिक पेशेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या कानून है या पहले जो कानून थे इस एक्ट में उनको सुधारा गया है. The act was divided into 4 parts and 8 chapters, consisting of 100 sections. The enactment of ILA of 1912 was followed by opening of many new asylums, an improvement in the general conditions of asylums, and an increase in awareness regarding the prevailing situation of lunatics in such asylums. तो इसमें बोला कि जो इंडियन लुनासी एक्ट है उसमें 4 पार्ट और 8 चैप्टर्स होते हैं. 1912 में इंडियन लुनासी एक्ट को लागू करने के बाद बहुत सारे असाइलम्स खुले गए थे. तो असाइलम्स मीन्स होता है साइकियाट्रिक हॉस्पिटल. तो जब ये एक्ट लागू किए गए तो उसके बाद बहुत सारे जो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है वो खुले गए. तो जब सारे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल खुले गए तो इससे क्या हुआ, कुछ ऐसी संस्था था जो बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो संस्था था जो बहुत ज़्यादा ख़राब था, और इसमें इस एक्ट के दौरान वो सुधार आया. जो इंडियन लुनासी एक्ट है उसके अंदर 8 चैप्टर्स आते हैं. तो चैप्टर 1, इट कंटेन्स सम प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन एंड डेफिनेशन. तो फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया गया है? इसमें बताया है कि जो पहले का इन्फॉर्मेशन था उसके बारे में बताया गया है. जो पर्सन मेंटल अनस्टेबल है और उसके द्वारा कोई क्राइम हो गया है तो इसके हम क्रिमिनल लुनाटिक बोलते हैं. तो उस पर्सन को इस एक्ट के थ्रू कहाँ रखा चाहिए, या तो उससे लुनाटिक एसाइलम में एडमिट करना चाहिए या तो फिर जेल में रखना चाहिए. तो ये इसमें बताया गया है. Next, chapter 2. It contains mainly the procedure to be followed to admit a psychiatric patient into a mental hospital. जो सेकेंड चैप्टर में है उसमें बताया गया है कि जो पेशेंट होता है, जो साइकियाट्रिक पेशेंट होता है, तो उनको मेंटल हॉस्पिटल में कैसे एडमिशन दिया जाना चाहिए और कैसे उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, इसमें बताया गया है. नेक्स्ट, चैप्टर 3. It describes the procedure to be followed for administering care, treatment and discharge. The term parole refers to the permission given to patients to perform certain rituals or attend certain family functions. During parole, the patient can leave the hospital anytime and can be brought back forcefully if he does not return within a maximum period of 90 days. तो थर्ड चैप्टर में बताया है कि जो साइकियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनके देखभाल कैसे करना है, उससे मिलने आने वाला जो पर्सन है, जो फैमिली मेम्बर्स है, उसको अपॉइंटमेंट कैसे देना है और क्रिमिनल को ट्रीटमेंट कैसे करना है, और
और पेशेंट को डिस्चार्ज कैसे करना है, अगर कोई पेशेंट जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया है उसको वापस कैसे लाना है, या सारा थर्ड चैप्टर के अंदर आते हैं। तो थर्ड चैप्टर में एक वर्ड्स है पैरोल। पैरोल मीन्स होता है कि जब पेशेंट को कोई फैमिली फंक्शन के लिए और कोई रिचुअल बर्थ के लिए उससे फैमिली मेम्बर थ्रू ले जाया जाता है, तो उसके लिए परमिशन दे जाता है, तो उस परमिशन को हम बोलते हैं पैरोल। तो इस टाइम क्या होता है कि जो पेशेंट है वो किसी के टाइम साइकियाट्रिक हॉस्पिटल को छोड़ के और एसाइलम को छोड़ के जा सकता है, बट उसका जो रूल्स होता है कि उसे 90 डेज़ के अंदर हॉस्पिटल में आना होता है। अगर पेशेंट इस 90 डेज़ के अंदर वापस नहीं आते हैं तो उससे वहाँ से ज़बरदस्ती वापस ले आया जाता है। तो ये हुआ थर्ड चैप्टर। देन नेक्स्ट चैप्टर 4, इट डील्स विथ प्रोसीडिंग ऑफ लुनासी इन प्रेसिडेंसी टाउन। फोर्थ चैप्टर में क्या बोला है कि जो साइकियाट्रिक पेशेंट है और उसका जो प्रॉपर्टी है वो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बेच सकते हैं। स्पेशल पर्पस मीन्स जो साइकियाट्रिक पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा खर्च होता है, अगर वो पैसा देने वाला कोई नहीं है तो उसके जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के ट्रीटमेंट में पैसा लगाया जा सकते हैं। Then chapter 5, it deals with proceedings in lunacy outside presidency town। तो फिफ्थ चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो मेंटली इल पर्सन होता है तो उसके प्रॉपर्टी को मैनेज कैसे करना है, तो ये सब इसमें बताया गया है। देन नेक्स्ट चैप्टर 6, इट डील्स विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसाइलम्स। तो 6 चैप्टर में बोला कि जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं और एसाइलम्स होते हैं उसको कैसे इस्टेब्लिश करना है और गवर्नमेंट से कैसे लाइसेंस लेना है, तो ये सारा इसमें बोला है। देन नेक्स्ट चैप्टर 7, इट डील्स विथ एक्सपेंसेस ऑफ लुनाटिक्स। तो चैप्टर 7 में बताया गया है कि जो लुनाटिक्स होते हैं और जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो हॉस्पिटल में पेशेंट को रखा है तो उसके लिए कितना खर्च लगेगा, तो सब के लिए इसमें इंफॉर्मेशन दे गया है। तो द लास्ट वन चैप्टर 8, इट डील्स विथ रूल्स टू बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग केयर ऑफ लुनाटिक्स। तो 8 चैप्टर में बोला कि जो लुनाटिक पर्सन होते हैं उनकी देखभाल कैसे करना है और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाया गया थे, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो जो हमारी इंडियन लुनासी एक्ट है उसमें मेनली 8 चैप्टर्स है। तो ये 8 चैप्टर में बताया गया है अलग अलग रूल्स। तो ये है इंडियन लुनासी एक्ट। आज का टॉपिक इंडियन लुनासी एक्ट, बस कंप्लीट। थैंक यू।